BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अंबर सर को सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, एट द टाइम ऑफ COVID-19 we are unable to go outside and people also not feel good. Anybody move to their house, they are unable to come to our office. So what is the way to achieve our target in the digital media? क्योंकि इंश्योरेंस टॉपिक इज वेरी टफ सर, एनीथिंग कैन बी सेलेबल थ्रू ऑनलाइन बट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंश्योरेंस थ्रू डिजिटल मीडिया is very difficult. So kindly sir explain what is the USP of that digital media. Subrat sir, see, first of all, whether pandemic or no pandemic, what we'll have to realize that the current generation, जिसको हम लोग जनरेशन Z कहते हैं, ये ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी सेवी जनरेशन है। किसी ने अमिताभ बच्चन साहब से पूछा था कि आप मैगी की एडवर्टीजमेंट क्यों करते हो, तो उनका कहना था कि भैया ये जो बच्चे आज मैगी खा रहे हैं ये 15 साल बाद बड़े होंगे और तब मैं चाहता हूं कि ये भी मेरे फैन फॉलोअर्स रहे। तो उनका कहना था अदरवाइज मेरी पहली मूवी 1970 में आई थी, मेरे सारे फैंस अब बूढ़े हो रहे होंगे, मुझे यंगस्टर्स में एंट्री चाहिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो यंग जनरेशन है, जनरेशन जी जिसे हम लोग कहते हैं, तो क्या आप इंस्टाग्राम पे अपने छोटे छोटे रील्स बना के इंश्योरेंस के बारे में बातें कर सकते हैं? क्या आप आस्क सुब्रत करके आपका एक कोई फेसबुक पे प्रोग्राम हो सकता है जिसपे आप लोगों को कहे कि भैया मैं मंथ में या वीक में एक बार आऊंगा और आप मुझसे इंश्योरेंस के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर करें? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करेंगे। और साहब, ऑनलाइन प्रेजेंस का क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है ये आपको आप हम लोग अंदाज भी नहीं लगा सकते सर। अगर एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, मैं कई सारे लोगों को कहता हूं, देखिए एक जमाना होता था जब हम चिट्ठियां भेज के प्रोस्पेक्टिंग करते थे, चिट्ठियां भेज के या ईमेल लिख के। आजकल मैं लोगों को ये कहता हूं, अभिकर्ताओं को, कि भैया आप अपना एक 1.5 मिनट का वीडियो बनाइए, क्योंकि जो चिट्ठी होती है, जो टेक्स्ट मैसेज होता है, वो उतनी बात नहीं कर पाता जितना आप बात कर पाएंगे। सुब्रत साहब, आपका टेक्स्ट मैसेज किसी को बताएगा कि आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं, तो वो सिर्फ कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है बताएगा। लेकिन अगर आप बताएंगे तो आप बताएंगे कि LIC में मुश्किल से 150 कॉर्पोरेट क्लब मेंबर्स नहीं होते, तो आप हिंदुस्तान के टॉप 150 लोगों में हैं, तब किसी एक व्यक्ति को जाके वो बात समझ में आएगी। तो आप अपने छोटे छोटे वीडियोस बना के प्रोस्पेक्ट को पहले भेज सकते हैं, जिससे प्रोस्पेक्ट आपको देख सके, आपको सुन सके, आपको महसूस कर सके। उसके बाद जब एक बार प्रोस्पेक्ट का आपके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग हो गया, साहब, ट्रस्ट बिल्डिंग होने के बाद जूम पे मीटिंग करना लगभग वैसा ही है जैसे आप अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों के साथ या परिवार के लोगों के साथ जूम पे मीटिंग करते हैं। इनफैक्ट मजेदार बात यह होगी कि आपका बहुत सारा जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम था, कम्यूटेशन का जो टाइम था, वो सारा टाइम आपका बच जाएगा। तो अगर आप सोशल मीडिया पे सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकें तो आपके लिए बड़ी बात यह हो जाएगी कि आप इंट्रा सिटी जो सेल करते थे आजकल अभी तक, अब आप किसी भी शहर में कर सकते हैं, हिंदुस्तान के बाहर कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस के जरिए प्रोस्पेक्टिंग शुरू करते हैं तो आपसे मिलने के पहले लोग आपको जान लेते हैं, वो दे पुट फेस टू द नेम। तो ये कुछ मेथड्स है। और अगर आप स्लो एंड स्टडी इंस्टाग्राम के ऊपर या अपनी वेबसाइट पर आपका ब्रांड बिल्ड करते हैं तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है। जैसे देखिए साहब, मैं कल जो ट्रेनिंग कर रहा हूं, इसके पहले मेरे ट्रेनिंग ऐसे होते थे कि जो एक शहर के लोग अटेंड कर पाते थे, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान से लोग आ पा रहे हैं। ये ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का नतीजा है। ये ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का ही शायद नतीजा है कि आज MDRT कॉन्फ्रेंस क्लोज होने के बाद, जब मैं इस साल MDRT बुलाया गया था, तो अब मैं वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने वाला हूं। अदरवाइज 6, 7, 8, 9 जून को शायद आप लोगों के साथ मैं भी US में होता MDRT कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने के लिए। मतलब ऑनलाइन बहुत पावरफुल टूल है। अगर हम लोग मेथोडिकली प्लान करें, हो सकता है आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर कर लें जो आपका ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड करने में आपकी मदद करे। बट मेरा यकीन मानिएगा सुब्रत सर, इतना अमेजिंग पॉसिबिलिटी है ऑनलाइन में, तो आप ये मान सकते हैं कि ये पेंडेमिक की हमें एक बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट है। वरना इसके पहले साहब ऐसा इंटरव्यू हम कहां कर पाते, हम सबको रंजीत साहब के स्टूडियो जाना पड़ता। लेकिन ये सिर्फ पेंडेमिक की गिफ्ट है कि आज आप तालचर में बैठे हैं और मैं इंदौर में, और हम सब एक दूसरे से मुखातिब हो पा रहे हैं। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।